हजारों साल पहले मिस्र की सरजमीन पर एक ऐसी सल्तनत थी जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती थी। लेकिन इस सल्तनत का बादशाह फिरौन बेहद जालिम और मगरूर था। इसकी फौज पूरी दुनिया में खौफ की अलामत समझी जाती थी। एक रात फिरौन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा जिसने इसकी नींदें आड़ा दे। इस ख्वाब की वजह से इसने बनी इसराइल के हर पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। इसी खौफ के साए में हजरत मूसा की पैदाइश हुई। उनकी माँ बहुत परेशान थीं। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने बच्चे को एक टोकरी में डालकर दरियाए नील के सुपुर्द कर दिया। दरिया की लहरें इस मासूम बच्चे को सीधा फिरौन के महल की तरफ ले गईं। जवानी में एक वाक़ये के बाद मूसा को मिस्र छोड़ना पड़ा और वो तन्हा सहरा की तरफ निकल गए। मदीन में उन्होंने लोगों की मदद की और वहाँ कई साल गुजारे। एक दिन जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने कुआं तौर पर एक अजीब रोशनी देखी। ये अल्लाह का नूर था। वहाँ अल्लाह ने मूसा से कलाम किया और उन्हें नबूवत अता फरमाई। उन्होंने खुद आगे बढ़कर उन दोनों लड़कियों की बकरियों को पानी पिला दिया। फिर हजरत मूसा एक दरख्त के साए में जाकर बैठ गए और अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, तो जो भी भलाई मुझ पर नाजिल करे, मैं इसका मोहताज हूँ। मूसा अपने भाई हारून के साथ फिरौन के दरबार में पहुँचे और इसे अल्लाह की तरफ बुलाया। फिरौन ने तकब्बुर से इनकार कर दिया और मूसा को जादूगरी का चैलेंज दिया। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर जमा हुए और उन्होंने अपनी रस्सियों से नकली सांप बनाए। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी और वो एक हकीकी अजदा बन गई। इस अजदे ने जादूगरों के तमाम जादू को निगल लिया। ये देखकर जादूगर सजदे में गिर गए। जब फिरौन का जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने मिस्र पर टिड्डी दिल, मेंढक, जूई और खून जैसी अजाब भेजे। आखिरकार मूसा अपनी कौम को लेकर रात के वक्त मिस्र से निकल खड़े हुए। जब वो समंदर के किनारे पहुंचे तो आगे पानी था और पीछे फिरौन की फौज। मूसा ने समंदर पर अपनी लाठी मारी तो पानी फट गया और 12 रास्ते बन गए। बनी इसराइल पार हो गए। लेकिन जब फिरौन दरिया के बीच पहुंचा तो पानी दोबारा मिल गया। अल्लाह ने फिरौन को दरिया में गर्क कर दिया और इसकी लाश को क़यामत तक के लिए इबरत बना दिया।